Hello student, today I am here again with a poem, A Tiger in the Zoo, which is composed by Leslie Norris. In A Tiger in the Zoo, the poet describes the mental states of the tiger in the cage. There is a comparison between the life of the tiger in a wild state, in a natural habitat and in a cage. कहने का तात्पर्य है कि एक टाइगर जो जंगल में रहता है और जो कि उसका नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास है, और जो एक जू में बंद रहता है, तो दोनों परिस्थितियों में वो कैसा व्यवहार करता है। इस पोइम को मैं उसको बड़ी खूबसूरती के साथ पोइट ने दर्शाया है। तो यह पूरी पोइम 5 स्ट्रेंजाज में है। बिफोर रीडिंग द पोइम, लेट अस सी the theme of the poem. The poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. The poet wants to shows the difference between the two environment, I mean in jungle and in the zoo. Here the first stanza is, he stalks in his vivid strip the few steps of his cage on pads of the velvet quiet in his quiet race. तो एक जो जंगल से आकर के केज के अंदर बंद है जो टाइगर, तो वो क्या करता है, द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के, अपने केज के कुछ ही कदमों में चहलकदमी करता है। कैसे, स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप, स्टॉक्स मीन्स मूव, वॉक, हिज विविड स्ट्रिप, विविड ब्राइट स्ट्रिप्स, सफ़ेद चमकीली धारियों वाले यह टाइगर अपने केज के अंदर कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट, बिल्कुल पैड गद्दीदार पैर, वेलवेट वेरी सॉफ्ट कोमल, क्वाइट अपने गद्दीदार पैरों के से, इन हिज क्वाइट रेज, शांत गुस्से में, रेज मीन्स एक्सट्रीम एंगर, क्वाइट एंड रेज दोनों कंट्राडिक्टरी चीज़ें आई हुई यहाँ पर, क्वाइट भी और रेज भी, यानी शांत गुस्से के साथ। इसलिए शांत गुस्सा इसलिए क्योंकि वो ही इज़ बिहाइंड द बार, वो केज में बंद है। तो ये स्ट्रेंजा फर्स्ट। नाउ स्ट्रेंजा सेकंड, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब जो नेचुरल हैबिटेट में है तो वो क्या करता है कि लर्किंग इन शैडो, लर्किंग यानी घात लगा करके बैठता है, छुप करके बैठा हुआ होता है, इन शैडो। तो वो पानी के नियर, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में सरकते हुए स्लाइडिंग, वह एक ऐसे स्थान पर बैठा रहता है जहाँ पर वो दिखाई न दे। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्स टीयर पास, कहाँ पर, पानी के स्रोत के, जहाँ से कि मोटे प्लम्स, फैटी बॉडी वाले डियर निकलते हैं, गुजरते हैं। स्टेंजा थर्ड, ही शुड स्नालिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेज, और वह जो नेचुरल हैबिटेट में होता है, जंगल में होता है, वो जंगल के से आकर के घरों के चारों तरफ गुर्राता है, स्नालिंग करता है, गरजता है। पेयरिंग इज वाइट फैंक्स अपने सफ़ेद दांत और क्लॉज पंजों से गांव वालों को डरा रहा है। टेरराइजिंग द विलेज, टेरर करना, भय, आतंकित कर रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वह जो केज के अंदर बंद है, ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, वह एक कंक्रीट से बने हुए कमरे के अंदर लॉक्ड है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और उसकी सारी शक्ति, पावर, स्ट्रेंथ उन बिहाइंड द बार, उस सलाखों के पीछे है, बास के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर, इसलिए वह उस केज के लंबाई के बराबर घूमता है, चहलकदमी करता है और इग्नोर करता है विजिटर्स को, जो बाहर से पर्यटक देखते हैं उसे, उन्हें इग्नोर कर देता है, अनदेखा करता है। लास्ट स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, और जो रात को पुलिस की कार की जो पेट्रोलिंग होती है, पेट्रोलिंग घूमना, यहाँ से वहाँ चलना, तो उसको, उसकी लास्ट आवाज़ को सुनता है रात को। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, और अपनी चमकदार आँखों से चमकते हुए तारों को देखते रहता है। तो ये आपके स्ट्रेंजा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसमें कुछ पोइटिक डिवाइस यूज हुई हैं।
फर्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर बार बार ही यूज़ किया है टाइगर के लिए, तो टाइगर के लिए ही जनरली हम एनिमल के लिए यूज़ नहीं करते, इट का यूज होना चाहिए था, तो इट इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ही एक्चुअली रिफर्स टू द टाइगर। यहाँ पर ह्यूमन के लिए होना चाहिए था लेकिन टाइगर के लिए यूज़ हुआ है, तो पर्सोनिफिकेशन एक पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है। सेकेंड डिवाइस मेटाफर, हम आपको स्टेंजा में बता रहे थे एक जगह, पैड एज वेलवेट, यानी मुलायम पैड, यानी किसकी तरह, कोमल वेलवेट की तरह पैड, यानी दोनों को इस तरीके से आपस में कंपेयर किया गया है, तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। नेक्स्ट एंजाममेंट। एंजाममेंट आप जानते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ द पोइम विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क्स। बहुत जगह आप स्टेंजा में देख रहे हैं, पीछे देखेंगे कि दो दो लाइनें आपके विदाउट एनी पंक्चुएशन कंटिन्यूसली चली हुई है, दैट इज़ एंजाममेंट। नेक्स्ट राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम इसके लिए हम एक आपको स्टेंजा में एग्जांपल देते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेंजा है, अंत में आप जानते हैं कि राइमिंग स्कीम क्या होती है, जब सिमिलर साउंड निकलती है लास्ट में वर्ड, जैसे स्ट्रिप, केज, क्वाइट और रेज। यहाँ पर केज और रेज मिल रहा है, सेम साउंड है लेकिन स्ट्रिप और क्वाइट नहीं मिल रहा है, तो यदि हम इस स्ट्रिप को ए से डिनोट करते हैं, केज को बी से और क्वाइट को सी से, लेकिन रेज केज के सिमिलर है इसलिए इसको हम बी से, तो आपकी जो राइमिंग स्कीम हो जाएगी वो ए बी सी बी हो जाएगी, क्योंकि बी केज को बी से डिनोट कर रहे हैं तो रेज भी उसके सिमिलर है इसलिए उसको बी से कर रहे हैं, तो राइमिंग स्कीम ए बी सी बी हो जाएगी। और सभी जो आप पोइम के स्टेंजा देख रहे हैं उसमें सब यही राइमिंग स्कीम है। आप देखिए इसमें भी ग्रास और पास है, शैडो और होल है, तो यहाँ पर भी ए बी सी बी यूज हुई है। थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, तीनों स्टेंजा में सेम राइमिंग स्कीम यूज हुई है। तो नेक्स्ट राइमिंग स्कीम है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन होता है एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये भी ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच अपोजिट और कंट्राडिक्टरी आइडियाज़ और टर्म्स आर कंबाइंड। दो विपरीत विचार और टर्म्स यूज होते हैं, एक साथ यूज होते हैं। फर्स्ट आप स्टेंजा देख रहे हैं तो क्वाइट रेज लिखा हुआ है, नहीं क्वाइट शांत, और रेज मीन्स एक्सट्रीम एंगर, अत्यधिक गुस्सा, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो दैट इज़ ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच एक इसमें लिटरेरी डिवाइस है। तो इस तरीके से आपको समझ में आई होगी पोइम। अब आपके हेल्प के लिए यहाँ पर हमने स्टेंजा 2 को सॉल्व किया हुआ है, इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और साथ में उनके आंसर भी दिए हैं। तो मुझे होप है कि आप इसी तरीके से इस पोइम को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे। आपके यहाँ पर 7 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इन्हें पढ़ कर के इनके आंसर आपको देने हैं, अपनी नोट बुक में नोट भी करना है। तो आपको यह पोइम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मुझे होप है कि आप इस होम असाइनमेंट को भी करेंगे। और अब मिलते हैं हम एक नई पोइम के साथ।